किसी ने एक दिन प्रश्न किया था, भगवान हमसे बोलते हैं नहीं बोलते? कहाँ गए वो दादाजी? ऐसा नहीं है कि प्रभु हमसे कुछ कहते ना हो, लेकिन हम सबकी क्षमता इतनी कम है, हम मौन की भाषा समझ में नहीं आ पाती हमें। उस भाषा को समझने के लिए, उस उपदेश को समझने के लिए भीतर इतनी कैपेसिटी होना चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए कि प्रतिमा हमसे क्या कह रही है। वर्तमान में सभी लोग बड़ी कम बुद्धि वाले हैं, ज्ञान कम है। जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वे बिना कोचिंग के पढ़ लेते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स ला लेते हैं, लेकिन जो सामान्य स्तर के बच्चे होते हैं उन्हें ट्यूशन की आवश्यकता होती है। न केवल ट्यूशन की आवश्यकता होती है और एक्स्ट्रा ध्यान भी उन बच्चों को लगता है, तब कहीं जाकर के खींच तान करके वे अच्छे मार्क्स ला पाते हैं। पंचम काल में है, जितने भी रहने वाले श्रावक हैं, साधक हैं, वे अल्प बुद्धि वाले उन बच्चों की भांति हैं। शक्ति भीतर नहीं है कि प्रभु के दर्शन से, प्रभु के पास आकर के हम प्रभु को समझ सकें, प्रभु की ध्वनि को हम सुन सकें, प्रभु की वाणी हम इन कानों से झेल सकें। हम सबके लिए भी एक आवश्यकता होती है किसी ट्यूशन की, एक ऐसे टीचर की जो अलग से हमारा ध्यान रख सके, केयर कर सके। स्कूल में जो पढ़ाई होती है वहाँ सामान्य पढ़ाई होती है, सबके लिए एक जैसे पढ़ाया जाता है, लेकिन ट्यूशन में विशेष होती है क्योंकि वह स्टूडेंट एक्स्ट्रा पे करता है, ऐसी है ना, ट्यूशन फीस होती है, तो उस पर विशेष अटेंशन दिया जाता है कि टीचर को एक्स्ट्रा मिलता है। जितना वह स्कूल में नहीं कमाता उससे ज़्यादा वह ट्यूशन में कमा लेता है। तो जहाँ इतना लाभ होता है तो वह ध्यान भी और विशेष देना शुरू कर देता है। ट्यूशन में एक विशेषता और होती है। कौन सी विशेषता होती है? पढ़ाई के अलावा भी थोड़ा पर्सनल अटेंशन भी उसे मिल जाता है। खासकर जो सब्जेक्ट कमजोर होता है उसमें टीचर एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी देता है। वर्तमान में स्थिति सबकी ऐसी है कि सबके सब्जेक्ट, सबके विषय बहुत कमजोर है। हम मंदिर में आकर के आसानी से सीख नहीं पाते, तो हमारे लिए भी एक टीचर की आवश्यकता होती है, एक गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु हमारे लिए एक प्रेरक निमित्त होते हैं, ऐसे निमित्त जो विशेष अटेंशन हम पर रखते हैं, विशेष ध्यान रखते हैं। यदि हम उन टीचर के अटेंशन को और अधिक चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? उस बच्चे से पूछ रहे हैं जो ये चाहता है कि टीचर मेरा ध्यान विशेष रूप से रखे, मेरी हर छोटी छोटी कमजोरी को मुझे बताए, बड़ी बड़ी तो छोड़ दे। तो क्या करना पड़ता है उस स्टूडेंट को? टीचर को और अच्छे से मानना पड़ता है, उसकी सेवा करना पड़ता है ना? वो स्टूडेंट जितनी सेवा करेगा, जितनी आज्ञा मानेगा, जितना वो विनय का भाव रखेगा, फिर टीचर उसे पसंद करने लगता है। स्टूडेंट पसंद नहीं करता, फिर टीचर उसे लाइक करने लगता है। तो हम भी कुछ ऐसा कार्य करें जिंदगी में
कि गुरु हमें लाइक करे, है ना? हम तो गुरु को लाइक करते हैं, लेकिन गुरु हमें लाइक करने लगे, कुछ ऐसा कार्य करे। एक बर्थडे होता है बच्चे का जन्मदिन, और एक बर्थडे होता है पेरेंट्स का, होता है, माता पिता का भी जन्मदिन होता है। अब जब माँ बाप का जन्मदिन आता है, उस समय माँ बाप ये देखते हैं कि अब बेटा मेरे लिए क्या करता है। सोचते तो होंगे कम से कम उस दिन क्या विशेष वो करे, कुछ सेवा करे, कुछ उसका कहना मान ले। जो वो करवाना चाहती है वो साल भर नहीं सुनता है, तो उस दिन वो इमोशनल ब्लैकमेल तो कर ही लेती है ना। उस दिन वो छेड़ देती है बच्चे को कि देखो आज मेरा जन्मदिन है, अब हमने तुम्हारे जन्मदिन में बहुत कुछ दिया था ना, जो वो चाहता है, साइकिल चाहता है, मोबाइल चाहता है, ड्रेस चाहता है, तो उसे ड्रेस ला दी जाती है। जो भी वो इंतजार करता है, वो साल भर सपने देखता है वो बच्चा कि आज मेरा जन्मदिन आने वाला है, उस दिन मैं जन्मदिन के दिन मम्मी पापा से वो मांग लूंगा ऐसे। तो उस जन्मदिन का इंतजार पेरेंट्स भी करते हैं कि हाँ ये मेरा कहना तो अन्य दिनों में मानता नहीं है, हो सकता है इस दिन उसका मन भी कुछ ऐसा भाव पैदा कर ले कि देखो रोज तो मैं माँ बाप को इग्नोर कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, लेकिन कम से कम आज के दिन तो पेरेंट्स की बात अच्छे से मानूंगा, क्योंकि जिन माता पिता से मुझे हमेशा मिला है, जन्म मिला है, संस्कार मिले हैं, ज्ञान मिला है, शिक्षा मिली है, सब कुछ मिला है जिन पेरेंट्स से, थोड़ी बहुत तो शर्म उसे आ ही जाती है। क्योंकि हम प्रभु के पास भी क्यों आते हैं? वंदे तद्गुण लब्धया, आप कहते हैं उन जैसे गुणों को पाने के लिए, उन जैसे होने के लिए, जो उन्होंने पाया है वैसा ही हम अपने भीतर प्रकट करना चाहते हैं। यही है ना। और उन जैसा पाने का अर्थ है किसे पाना? अपनी आत्मा को पाना, किसे पाना? उस अनंत सुख को पाना, वो शाश्वत को पाना जो कभी छूटेगा नहीं, जिसका कभी भी वियोग नहीं होगा। यानी प्रभु के पास आना, प्रभु की पूजन करना, प्रभु का गुणगान करना, प्रभु की भक्ति करना, इन सब के पीछे जो उद्देश्य छिपा होता है, भले ही हम शब्दों में ना कहें, भले ही शब्दों में हम ये कहें कि हम प्रभु को चाह रहे हैं, प्रभु के गुणों को चाह रहे हैं, पर अंततोगत्वा हम चाहते अपने आप को ही है, अपनी आत्मा को ही। यानी जो प्रभु की ओर दृष्टि कर रहा है, प्रभु की पूजन कर रहा है, गुणानुवाद कर रहा है, उसका लक्ष्य जो है आत्मा को पाने का है। अब प्रभु ने अपनी मंजिल पा ली है, लेकिन जो गुरु हैं वो उस ओर है, उस ओर अग्रसर हैं, उस रास्ते पर चल रहे हैं, प्रभु वहां पहुंच चुके हैं। और जो गुरु हैं वो उसके निकट पहुंच चुके हैं। अंतर इतना ही है। तो उनको पाने के लिए हमें एक प्रेरक निमित्त की आवश्यकता होती है जो हमें उनसे जोड़ सके, है ना, जो हमें उनकी भाषा को समझ करके उनसे जोड़ सके। क्योंकि उनकी भाषा को समझने वाला, उनकी उपदेश को समझने वाला वो गुरु होता है, वो मीडियम है, माध्यम है। क्योंकि हर व्यक्ति जहां बैठा है वो बहुत नीचे बैठा है और प्रभु बहुत ऊपर बैठे हुए हैं। या यूं कहें, हर व्यक्ति नदी के इस तट पर है और प्रभु नदी के दूसरे तट पर है। इस तट से उस तट तक पहुंचने के लिए हमें ब्रिज की आवश्यकता होती है अथवा नौका की आवश्यकता होती है।
वो ब्रिज यदि मिल जाए, वो पुल यदि मिल जाए, तो उस पुल पर चल करके हम वहां तक, उस तट तक पहुंच सकते हैं। यदि वो नौका यदि हमें मिल जाए, तो उस नौका के आलम्बन से हम एक तट से नदी के दूसरे तट तक पहुंच सकते हैं। बिना नौका के, बिना ब्रिज के वह दूरी कभी भी पूरी की नहीं जा सकती। उस दूरी को पूरी करने के लिए हमें साधन की आवश्यकता होती ही है, और वह गुरु जो होते हैं हमारे जीवन में उस साधन का कार्य करते हैं। क्योंकि सबकी सीमा बहुत कम है, सबकी क्षमताएं बहुत कम है, सबका ज्ञान बहुत कम है। किसी के भीतर भी इतनी क्षमता नहीं है कि वो डायरेक्ट प्रभु की वाणी को पकड़ सके। इवन प्रतिमा को छोड़ दें, साक्षात समोसरण की भी हम बात करें ना, तो समोसरण में भी उस दिव्य ध्वनि के अर्थ को समझने के लिए, उस दिव्य ध्वनि को पान करने के लिए भी उस मीडिएटर की आवश्यकता होती है, जो गणधर के नाम से, गुरु के नाम से जाने जाते हैं। बड़ी विचित्रता थी जब भगवान महावीर स्वामी जी का समोसरण लगा था, केवल ज्ञान से सहित थे और सारे सोता बैठे थे, सब चाह रहे थे हम सुन लें, उस दिव्य ध्वनि का पान कर लें। सामान्यतः नियम होता है जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है, समोसरण लग जाता है, समोसरण रचने के पश्चात उनकी दिव्य ध्वनि खिलना प्रारंभ हो जाती है। यानी एक तरफ वे बैठे हैं, देने वाला बैठा है, दूसरी तरफ लेने वाला बैठा है। लेने वाला भी बड़े आतुरता से इंतजार कर रहा है, मिल जाए, मिल जाए, वो उपदेश मिल जाए, वो वाणी मिल जाए, जिससे मेरा जीवन सुधर सके, ऊपर उठ सके। और जो देने वाला है वो भी परिपूर्ण होकर के बैठा हुआ है। किसी भी आत्मा का कल्याण है, चाहे वो इस भव में ले, चाहे वो अन्य भव में ले, दूसरे भव में ले, यदि वो अपने आत्मा के उद्धार की बात सोच रहा है, अपने दुखों से ऊपर उठने की बात सोच रहा है, सुखों को पाने की बात वो सोच रहा है, बिना इसके कभी संभव नहीं है। और उसकी प्राप्ति जो होती है गुरु समर्पण से, गुरु भक्ति से। तो श्रावक की भूमिका में वो कैसे आएगा, आप लोगों की भूमिका में कैसे आएगा, जानते हो कैसे आएगा? जीवन भर, साल भर आप अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, लेकिन कुछ मुहूर्त, कुछ पल, कुछ घड़ियां, कुछ दिन, कुछ दिवस ऐसे होते हैं जो हम उस लक्ष्य को पाना चाह रहे हैं, तो व्यक्ति को कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए व्यक्ति को। यदि वो भूल गया तो समझना वो अपने लक्ष्य से बहुत दूर हो जाएगा, बहुत दूर हो जाएगा, उसे कभी नहीं मिल पाएगा। क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए ये मध्यम कड़ी है, और यदि इस मध्यम कड़ी की हमने भक्ति नहीं की, आचार्य भगवान की भक्ति हमने नहीं की, आचार्य भगवान को बड़ी पीड़ा होती है जब उनका एक भी भक्त कष्ट में रहता है, परेशान रहता है। देखना, गुरु को भी पीड़ा होती है, ऐसा नहीं होती, पीड़ा होती है, पीड़ा। तभी तो आचार्य भगवान ने वो हाइकू लिखा है, दुखी जग को तज कैसे तो जाऊं मोक्ष यह सोचता। क्या लिखा आचार्य भगवान ने हाइकू? दुखी जग को तज कैसे तो जाऊं मोक्ष यह सोचता। यानी मोक्ष चाहने में भी पीड़ा हो रही है। क्यों पीड़ा हो रही है? कारण क्या बताया गुरुवर ने? दुखी जग है, संसार बड़ा दुखी है, इस यहाँ रहने वाले हर एक प्राणी बड़ा दुखी है। और सामान्य प्राणी की तो बात छोड़ दो, अब जब उनका भक्त है जो उन्हें मानता है, पूजता है, समर्पित है, वो तो अपना वाला हो गया, नहीं हो गया? अब कोई अपना वाला दुखी रहे तो पीड़ा और ज्यादा होती। घर का कोई सदस्य बीमार हो जाए और कोई पड़ोस का सदस्य बीमार हो जाए,
कितना अंतर है, कितना अंतर आ जाता है। जब घर का कोई बीमार हो जाता है तो वेदना ज्यादा होती है, कष्ट ज्यादा होता है। यानी जिसे हम अपना मानते हैं, यदि उसे कुछ दुख पैदा होने लगे, कष्ट पैदा होने लगे, तो हमें भी दुख होता है। तो आचार्य भगवान को हर एक उस भक्त को देख करके बड़ा कष्ट पहुंचता है, दुख लगता है कि देखो बड़ी पीड़ा में जी रहा है, परेशानियों में जी रहा है, कठिनाइयों में जी रहा है। तो जानते वो क्या चाहते हैं कि आप सभी लोग जो दुखी है ना, सुखी बन जाओ। और सुखी कैसे बनोगे बताओ? सुखी कैसे बनेगा व्यक्ति? जब पापों को छोड़ेगा, जब गलत रास्ते को छोड़ेगा, सही रास्ते पर कदम बढ़ाएगा, तो वो सुखी बन जाएगा। और सही रास्ता कौन सा है? सही मार्ग कौन सा है? मोक्ष मार्ग है। तो आचार्य भगवान ये सोच रहे हैं, आप सभी लोग सुखी कब बनेंगे? जब आप भी मोक्ष मार्ग पर चलने लगेंगे। यदि पूर्ण रूप से ना सही, आंशिक रूप से ही सही, पूर्ण व्रत ना सही, आंशिक व्रत ही सही, महाव्रत ना सही, अणुव्रत ही सही, एक श्रावक के व्रत ही सही, यानी उस श्रावक ने, उस भक्त ने उन अणुव्रतों को भी ग्रहण कर लिया तो मान करके चलना। अथवा अणुव्रत भी नहीं, एक छोटा सा भी व्रत ग्रहण कर लिया, एक छोटा सा भी व्रत या संकल्प या नियम ग्रहण कर लिया, तो बड़ी खुशी होती है आचार्य भगवान को कि देखो अब इसने गलत रास्ते को छोड़ करके सही रास्ते की ओर न केवल देखना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार एक कदम भी बढ़ाना प्रारंभ कर दिया है। तो आज उसने एक छोटा सा कदम बढ़ाया है, तो कल उसका कदम और भी बढ़ता चला जाएगा, वो रास्ते पे और भी बढ़ता चले जाएगा। और जब इस रास्ते पे बढ़ता चले जाएगा तो उसके जीवन में रहने वाले जो अशुभ कर्म है ना, जो पाप कर्म है, वो वैसे ही कम होते चले जाएंगे। और जब पाप कर्म कम होते चले जाएंगे तो अपने आप ही सबका जीवन कैसा हो जाएगा? सुखी हो जाएगा।